रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज रावण को कल्याणकारी शिक्षा दिए। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि श्री राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं है। इस बात को समझने के लिए तुम मद और मोह को त्याग करो। फिर इसके बाद कहा कि श्रेष्ठ नारी सभी आभूषणों से समलंकृत होने पर भी वस्त्र के बिना उसकी शोभा नहीं है। उसी प्रकार से चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि वह श्री राम जी का नाम नहीं लेता है तो उनकी वाणी अशोभनीय है, उसकी कोई शोभा नहीं है। भगवान श्री राम जी से विमुख होने के बाद तुम्हारी संपत्ति और प्रभुता तीनों काल में व्यर्थ है। यदि ये कहो कि श्री राम विमुखों के पास संपत्ति और प्रभुता देखी जाती है, पाई जाती है, तो यह संपत्ति और प्रभुता कुछ काल के लिए रहती है। जिस प्रकार से वर्षा होने पर उस नदियों में भी जल देखा जाता है जिसमें कभी जल न देखा जाता हो, लेकिन वर्षा बंद होने के बाद वह जल सूख जाता है, क्योंकि उस नदी का मूल सजल नहीं है। वैसे ही जिस संपत्ति और प्रभुता में भगवान श्री राम जी की अनुकूलता नहीं है, सम्मुखता नहीं है, भजन भक्ति नहीं है, वह संपत्ति प्रभुता पुण्य से मिलती तो है लेकिन वह समाप्त हो जाती है। हे दशकंठ, मैं इस बात को प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि श्री राम जी से विमुख होने पर तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर पाएंगे। तुम जिनके बल से निश्चिंत हो वे भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्री राम जी सबके शासक हैं, सबके स्वामी हैं। तो कोई भी सेवक, कोई भी भक्त अपने स्वामी के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हे दशानन, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम
रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह का मूल अर्थात मोह का जड़, मोह के कारण बहुत से सूल को देने वाला, बहुत से कष्ट को देने वाला ये तमोगुनी अभिमान को त्याग कर दो। रघुनायक कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी का भजन कर लो। अहंकार ये सभी दुख को देने वाला है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। कभी भी कहीं भी जीवन में यदि दुख आता हो, परेशानी होती हो, तो समझना चाहिए उसके मूल में अभिमान हुआ होगा। वही है कि न कबहू अभिमाना, अशोक हो वै चह कृपा निधाना। अभिमान ही सभी दुखों का कारण है, इसलिए अभिमान से बचना चाहिए। परंतु ये अभिमान हो ही जाता है, आ ही जाता है। नहीं को वस जन्मा जगमाहि प्रभुता पाई, जाहि मद नाई। किसी न किसी प्रकार से जीव में अभिमान हो ही जाता है। किसी में जाति का अभिमान हो जाता है, तो किसी में विद्या का अभिमान हो जाता है, किसी में रूप का अभिमान हो जाता है, किसी में प्रतिष्ठा का अभिमान हो जाता है, तो किसी में युवा अवस्था का अभिमान हो जाता है, और वही उसके दुख का कारण बन जाता है। अभिमान को त्याग करना चाहिए। और भगवान श्री राम जी का भजन करना चाहिए, जो सब में रमते हैं, जो रघुवंशियों के राजा हैं, जो कृपा के सागर हैं, जो भगवान हैं, भगवान माने खड़ेश्वर्यवान हैं, उनका भजन करना चाहिए। उनके दास बन करके उनका भजन करना चाहिए। यदि गंभीरता से विचार करिए तो जिस वस्तु को लेकर के अभिमान किया जाता है, वह वस्तु ठहर नहीं पाती है, उस वस्तु में स्थिरता नहीं रहती है। इसलिए अभिमान निरर्थक है, व्यर्थ है, केवल वो सूल देने वाला है। यद्यपि कही कपि अति हितबानी, भगति विवेक विरति नयसानी। भगति विवेक विरति नयसानी। एक बात और सुन लीजिए, फिर चौपाई का अर्थ हम लोग समझेंगे। श्री हनुमान जी ने श्री मानस जी में कहा कि हजारों त्रिदेव नहीं तुम्हें बचा सकते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं, सुंदर कांड कि 50, 51, 51 सर्ग में श्री हनुमान जी कहते हैं, देवाश्च दैत्याश्च निशाश्चरेन्द्र गंधर्व विद्याधर नागयक्षा
देवाश्च दैत्याश्च निशाश्चरेन्द्र गंधर्व विद्याधर नागयक्षा रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थान्तुं शक्ता समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभुश्चतुराननो वा ब्रह्मा स्वयंभुश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्र त्रिपुरान्तको वा इंद्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवेश्य। कोई भी श्री राम जी के साथ युद्ध में ठहर नहीं सकते, कोई ठहर नहीं सकते। स्थान तो न सकता युद्धि राघवेश्य, युद्ध में राघव के साथ नहीं ठहर सकते, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है। सबका नाम लिया गया इसमें, देवता दैत्य निशाचर गंधर्व विद्याधर नाग यक्ष ब्रह्मा इंद्र और इंद्र तथा श्री शंकर जी महेंद्र देवता कोई भी श्री राम जी के सामने ठहर नहीं सकते। इसलिए हनुमान जी ने कहा तुम श्री राम जी से विरोध करके नहीं कुशलता से रह पाओगे। गोस्वामी जी आगे कहते हैं यद्यपि कहे कपि अतिहित बानी भगति विवेक विरति नयसानी। भगति विवेक विरति नयसानी कपि अतिहित बानी कही। यद्यपि कपि श्री हनुमान जी ने भगति विवेक, विवेक माने ज्ञान, विरति माने वैराग्य, नय माने नीति से सनी हुई युक्त, अतिहित वाणी माने अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी कही। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, रावण की सभा में कल्याणकारी नीति युक्त वाणी, धर्म सम्मत वाणी का आदर नहीं किया जाता है। और जिस सभा में धर्म नीति का आदर न किया जाता हो, उस सभा को नाश होने में बहुत समय नहीं लगता है, वह सभा बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। श्री हनुमान जी महाराज संत हैं और संत का कर्तव्य है उपकार करना। संत बिटप सरिता गिरी धरनी परहित हेतु सबन कई करनी। श्री हनुमान जी महाराज ने भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और नीति से युक्त बातें कही है। लेकिन बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मिला बोला बिहसी महाअभिमानी। महाअभिमानी बिहसी बोला, महान अभिमानी
रावण हनुमान जी को निरादर करते हुए हंसते हुए कहा कि हम ही बड़ ज्ञानी कपि गुरु मिला, बहुत बड़ा ज्ञानी वानर गुरु मिला है। बोला बिहसी महाय अभिमानी। हनुमान जी ने इनको अभिमान छोड़ने के लिए कहा, पर मानसकार कहते हैं कि ये महाअभिमानी है, अभिमान नहीं छोड़ सकता है। नीतिकार ने लिखा है, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपो न शांतये। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपो न शांतये। मूर्खों के उपदेश देने से उसका कोप शांत नहीं होता है, अपितु उसका कोप और बढ़ता है। रावण महाअभिमानी है, जैसे वाली महाअभिमानी था, अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। वैसे ये महाअभिमानी श्री हनुमान जी को तुक्ष वानर समझ करके अपमान किया, हंस करके अपमान किया। गोस्वामी जी ने दोहावली 283 में लिखा है कि जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध को आए श्याम सुजान। यदि संसार में मूर्ख लोग उपदेश के अधिकारी होते तो क्यों न भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर दुर्योधन को बोध हो जाता। यहां मूर्खों को कोई समझा नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा भगवान शिव क्यों ना आकर के समझावें, भगवान श्री कृष्ण क्यों न जाकर के समझावें, लेकिन बात समझ में नहीं आती है। रावण के किए गए सभी प्रश्नों का उत्तर हनुमान जी ने दिया, लेकिन रावण के पास अब कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर भी नहीं है। हनुमान जी के वचन का कोई काट नहीं है, इसीलिए वह हंस करके हनुमान जी की बात को उड़ा दिया। रावण मूर्ख है, इसको अभी पता नहीं चल पा रहा है। सत्य तो यह है कि श्री हनुमान जी सचमुच में गुरु जी ही हैं, और ये वे गुरु जी हैं जो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन के गुरु हैं श्री हनुमान जी महाराज, श्री शंकर जी के अवतार हैं। हनुमान जी के इस प्रश्न उत्तर में, हनुमान जी के इस उपदेश में बहुत सी सुंदर सुंदर बातें हैं जो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। प्रश्नोत्तर यरुकांड क्रम, प्रश्नोत्तर यरुकांड क्रम, कहूं प्रसंग विभाग, अपराधी तब असुर सब, मोहि अपराध न लाग। त्याग ग्रहण फल तीन को, करहु विभाग विचारी। भगति विवेक विरति नय, पृथक पृथक निर्धारी। इस दोहे का अभिप्राय आप इस प्रकार से समझिए। पहले प्रश्न उत्तर, रावण के प्रश्न और हनुमान जी के उत्तर। क्या प्रश्न है? केहि के बल घाले ही बन खीसा, जिसका उत्तर है सुनु रावण
ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। यहां से लेकर के जाके बल लवले सते, जितहु चराचर झारी। जितहु चराचर झारी तक। दूसरा प्रश्न, कह लंकेश कवन तय कीसा। वैसे प्रश्न के क्रम में पहला यही है, तो इसका उत्तर दिया हनुमान जी ने, तासु दूत मैं जाकरी हरियाने हूं प्रिय नारी। और फिर प्रश्न है कि धौ श्रवण सुन ही नहीं मोही, जिसका उत्तर है, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जस पावा। ये उत्तर है। प्रश्न है, घाले ही बन खीसा, घाले ही बन खीसा, जिसका उत्तर है, खायौ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोरे रूखा। फिर प्रश्न है रावण का, मारे निशिचर के ही अपराधा, जिसका उत्तर श्री हनुमान जी ने दिया, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। ये प्रश्न उत्तर है। अब दूसरी आवृत्ति में सुनिए। पहले हनुमान जी ने भगवान का रूप कहा। भगवान का रूप कहा कैसे? कहा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल विरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। ये रूप कहा। इसके बाद अवतार कहा, धरे जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। फिर लीला कहा। लीला, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तो ही समेत नृपदल मद गंजा। यह लीला कहा। करदूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। तथा हर को दंड कठिन जही भंजा, बालकांड की कथा। खरदूषण त्रिशिरा को मारना, यह अरण्य कांड की कथा। बाली को मारना, यह कहना किष्किंधा कांड की कथा। खायो फल प्रभु लागी भूखा, इस सुंदर कांड की कथा। हनुमान जी ने अयोध्या कांड की कथा नहीं कही, क्योंकि संक्षिप्त में कथा सुनाने पर अयोध्या कांड की कथा नहीं कहते हैं। जब विस्तार से कहते हैं तब अयोध्या कांड की भी कथा सुनाते हैं। अब तीसरी आवृत्ति सुनिए। तीसरी आवृत्ति में, तासु दूत में जाकरी हरियाने हूं प्रिय नारी। इसमें राजा का दोष कहा। तासु दूत में जाकरी हरियाने हूं प्रिय नारी। राजा का दोष, मारहि मोहि कुमारक गामी, राक्षस का अपराध। तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे,
तही पर बांधे तनय तुम्हारे। मेघनाद का अपराध। और अपनी सफाई में क्या कहते हैं हनुमान जी? अपनी सफाई में कहते हैं, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। राजा, सैनिक, राजकुमार सबका अपराध बताया और अपने आप को निरपराधी बताया हनुमान जी ने। ये तीसरी आवृत्ति है। चौथी आवृत्ति में हनुमान जी ने 3 बार सुनु शब्द का प्रयोग किया है। 3 बार सुनु शब्द का प्रयोग किया है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनहु मान तज मोर सिखावन, सुनु 10 कंठ कहूपन रोपी। ये 3 बार सुनु शब्द का प्रयोग है। प्रथम बार में प्रश्नोत्तर है, दूसरे बार में शिक्षा है और तीसरे बार में हनुमान जी ने भय दिखाया है। तीसरे बार में हनुमान जी ने भय दिखाया है। ये 3 है। चौथी आवृत्ति हुई। अब 5वीं आवृत्ति में यूं सुनिए, त्याग, ग्रहण और फल। त्याग, ग्रहण और फल। किसको त्याग करें, किसको ग्रहण करें, फल क्या होगा, इसका विभाग सुनिए। पहले त्याग, मान, भ्रम, वैर, मद, मोह, तम अभिमान, इन सबको त्यागने के लिए कहा। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी, तासो बैर कबहु नहीं कीजिए, देखु विचारी त्यागी मद मोहा, मोह मूल बहुसूल पर्दा त्यागहु तम अभिमान। इन सबको त्यागने के लिए कहा। और ग्रहण करने के लिए कहा। क्या ग्रहण करें? कहा भजन करके अपने भय को दूर करो। भजन करके अपने भ्रम को दूर करो। भ्रम तज भजो भगत भयहारी। भजन करके भय को दूर करो, निर्भय हो जाओ। दूसरा, श्री जानकी जी को लौटा करके शरणागत हो जाओ। श्री जानकी जी को लौटा दो, यह दूसरा है। मोरे कहे जानकी दीजिए, तीसरा है शरणागत हो जाओ। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। और चौथा है भगवान के चरण को हृदय में धारण करके राज्य पद को अचल कर लो। राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। श्री जानकी जी के देने से कुल की शोभा होगी। श्री जानकी जी को लौटा देने से कुल की शोभा होगी। ऋषि पुलह जस विमल मयंका, 23 सिमहु जन होहु कलंका। ईश्वर के भजन करने से वाणी की शोभा होगी। ईश्वर के भजन करने से, ईश्वर का भजन करने से वाणी की शोभा होगी। उनके भजने से राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा।
भजन करके भगवान के कृपा पात्र बन जाओ। इसका फल यह होगा कि संपत्ति स्थिर हो जाएगी, संपत्ति में स्थिरता आ जाएगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। मैं सोचता हूं खास करके पढ़ने वाले को इस चौपाई का अर्थ ध्यान से समझना चाहिए और पूछने पर आसानी से बताना चाहिए। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई सुनाया कल गया है, आज सुना नहीं रहे हम। हाँ, यह है कि पूछा जाए तो प्रसन्नता के साथ उत्तर देना चाहिए, आगे पीछे नहीं भटकना चाहिए। तो संपत्ति को स्थिर कर लो। शरण में जाने का फल यह होगा कि शरीर तुम्हारा स्थिर हो जाएगा। शरण में जाने पर तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाएगा। शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राखि राम कर द्रोही। ये 5वीं आवृत्ति है जिसमें हनुमान जी ने यह सब कहा कि क्या त्याग करो, क्या ग्रहण करो, इसका फल क्या होगा, यह सब श्री हनुमान जी ने कहा। त्याग, ग्रहण और फल। 6वीं आवृत्ति में सुनिए। भगति विवेक विरति नैसानी, भगति विवेक विरति नैसानी। इसमें भक्ति, विवेक, वैराग्य और नीति से युक्त कौन कौन वाणी है? देखहु तुम निज कुलहि विचारी, ब्रह्म तजि भजहु भगत भयहारी। यहां से लेकर के राम चरण पंकज उर धरहु, यहां तक भक्ति युक्त वाणी है। देखो तुमने जो कुलहि विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी से लेकर के रामचरण पंकज उर धरहु, यहां तक भक्ति युक्त वाणी है। और ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, तेहि ससीमह जनि हो कलंका। यहां से लेकर के बसनहीन नहीं सोह सुरारी, यहां तक विवेक युक्त वाणी है। और राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। यहां से लेकर के सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। यहां तक विरति युक्त वाणी है, वैराग्य युक्त। और सुनो 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। यहां से लेकर के भजहु राम रघुनायक, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। यहां तक नीति युक्त वाणी है। ये 6वीं आवृत्ति है। 7वीं आवृत्ति में यदि आप देखें तो कपि बिलो के दशानन, बिहसा कहि दुर्वाद,
यह उपक्रम है। और उपसंहार क्या है? कहा बोला बिहसी महाअभिमानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। ये उपसंहार लगा। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण ने हनुमान जी को अपमान किया है, यह कह करके कि हमें आज बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु बानर मिला है, तो ऐसे ज्ञानी गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा कैसी? तो जैसे हनुमान जी कहते हैं काल नेमी से, कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। वैसे यहां पर रावण कहता है मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिया धम सिखावन मोही, लागे सिया धम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल तो ही। अरे खल, तो ही मृत्यु निकट आई, तुम्हारी मृत्यु निकट में आ गई है। अरे अधम, इसलिए तुम मुझे शिक्षा देने लगे हो। लागे सी अधम सिखावन मोही, अरे अधम मुझे सिखावन दे रहे हो। रावण श्री हनुमान जी को खल कहता है, अधम कहता है। तू शरीर से अधम है, मुझ जैसे विद्वान जिसने वेदों पर भाष्य किया है, ऐसे विद्वान पंडित तथा संपूर्ण असुर जाति के राजा को तुम शिक्षा दे रहे हो। तुम्हें पता भी है कि इस प्रकार से शिक्षा देने के दुस्साहस पर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तुम छोटे मुंह से बड़ी बात करते हो। रे कपि अधम मरण अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। रावण उस पर बहुत क्रोध करता है। किस पर? जो इनको उपदेश देकर के भजन करने के लिए कहते हो, जो श्री राम जी से विरोध छोड़ने की बात करते हो, उन पर रावण बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है। गुरुजी में मूढ़ कर सिमम बोधा, गुरुजी मूढ़ कर सिमम बोधा, कहु जग मोह समान को जोधा। मारीच को डांटा, प्रहस्त को डांटा बेटे को। सुतसन कह 10 कंठ रिसाई, सुतसन कह 10 कंठ रिसाई, और 80 मति 60 के ही तो ही सिखाई। काल नेमी पर क्रोध किया, सुन 10 कंठ ईशान रति तेहि मन की न विचार। तो जो भी श्री राम जी से विरोध छोड़ने की बात रावण को कहता है, उस पर रावण बहुत क्रोध करता है, उसको मारने की बात करता है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। उल्टा हो यही
कह हनुमाना उलटा हो यही, कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना, उलटा हो यही कह हनुमाना। श्री हनुमान जी ने कहा उल्टा होगा। क्या मतलब? मृत्यु मेरी नहीं तुम्हारी निकट आ गई है। मैं प्रगट जाना, मैंने प्रगट माने प्रत्यक्ष रूप से जान लिया कि तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा। मुझे प्रत्यक्ष रूप में समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिसको कल्याणकारी बात अच्छी ना लगे, समझना चाहिए कि उसका नाश होने वाला है। हितमत तो हिन लागत कैसे, हितमत तो हिन लागत कैसे, काल विवश कहां भेषज जैसे, काल विवश कहां भेषज जैसे। दोहावली 420 में गोस्वामी जी ने लिखा है, 420 दोहा संख्या है। दोहा का अभिप्राय भी यही है कि हित पर बढ़े विरोध जब अनहित पर अनुराग, हित पर बढ़े विरोध जब अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि वाम गति सगुन अघाई अभाग। जिनको अपने हितैषियों से विरोध होने लगे, शत्रुओं से प्रेम होने लगे, भगवान के प्रति अश्रद्धा होने लगे, कुभाव होने लगे, तो समझना चाहिए कि उनका दुर्भाग्य उदय हुआ है, वो नष्ट होगा। हनुमान जी कहते तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कल्याणकारी सच्ची बात कहने वाले की मृत्यु नहीं होती है, अपितु मृत्यु उसकी होती है जो इस बात को न मानते हो। विनय पत्रिका 137 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, तके मीच जो नीच साधु की, सोई पामर ते ही मीच मरई। जो पे कृपा रघुपति कृपाल के बैर और की काह सरई, तके मीच जो नीच साधु की, सोई पामर ते ही मीच मरे। जो साधु की, सत्पुरुष की, गुरुजनों की मृत्यु चाहता है, वह नीच उसी मृत्यु के हवाले हो जाता है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगे न हरहु मूढ़ कर प्राणा, बेगे न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगे न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना।
कपि वचन सुनी बहुत खिसियाना। कपि के वचन सुन करके रावण बहुत खिसियाया, लज्जित हुआ, चिढ़ा, बहुत चिड़चिड़ाया और कहा, अरे सैनिकों, क्या देख रहे हो? मूढ़ कर प्राणा बेगी ना हरहु। इस मूर्ख के प्राण को बेगी माने शीघ्र नहीं हर लेते हो, शीघ्र इसके प्राण को हरण कर लो। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। रावण बहुत खिसिया गया जब श्री हनुमान जी ने कहा, मृत्यु मेरी नहीं तुम्हारी निकट में आई है, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, क्योंकि काल किसी को डंडे से नहीं मारता है, बल्कि काल उसकी बुद्धि, उसके धर्म, उसके विचार को हरण करता है। सो तुम काल के वशीभूत हो गए हो। अब रावण राजा है, उसकी सभा है, उसके पास शक्ति है, सेना है। उसने कहा, अरे सैनिकों, क्या देख रहे हो? इस प्रकार से प्रति उत्तर कर रहा है, इसको तुरंत मार डालो, क्योंकि कटुवादी बालक वध, जो प्रति उत्तर करने वाला है उसे शीघ्र मार दो। यह मूर्ख है, इसको नहीं पता है, इसको नहीं मालूम है कि राजसभा में राजा के पास कैसे बोलना चाहिए, विपरीत बोलने पर क्या राजदंड होगा, इसको नहीं मालूम है। गोस्वामी जी कहते हैं, राक्षस लोग दूर दूर खड़े थे। रावण ने कहा कि शीघ्र इस मूर्ख के प्राण को हरण कर लो। तो सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये। सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। सुनते ही निशाचर राक्षस लोग मारने के लिए धाये माने दौड़े। सुनते ही राक्षस लोग मारने के लिए दौड़े। सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए, मंत्रियों के सहित विभीषण जी आ गए। अच्छा, ये राक्षस लोग दूर दूर क्यों खड़े थे? इसका उत्तर यह है, उन लोगों को पता चला है कि ये वानर भले बंधा हुआ है, लेकिन ये गिरता है तब भी राक्षसों को दबा के मार डालता है। दूर दूर रहे ठीक है, कहीं पास में रहें, और ये कहीं उलटना पलटना शुरू किया, गिरना पड़ना शुरू किया, तो हम लोग मर जाएंगे। परते हुबार कटक संघारा, ब्रह्मवान कपि कहते बारा, परते हुबार कटक संघारा। इतने दूर थे कि वह नहीं आए, विभीषण जी आ गए। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि विभीषण जी पहले से सभा में थे, और जब राक्षस लोग मारने के लिए आगे बढ़े तो उनको रोक दिए, ठहर जाओ तुम लोग अभी, और उन्हें रोक करके फिर रावण से विनती करना शुरू किए। मानस कल्प की कथा के अनुसार जब राक्षस लोग मारने के लिए आगे बढ़े हैं तो मंत्रियों के सहित विभीषण जी आ गए।
विभीषण जी ने उन लोगों को रोका, तुम लोग ठहर जाओ। हनुमान जी श्री राम कार्य के लिए चले हैं। हमेशा कुयोग में सुयोग बनता गया है। प्यासे मरने लगे वानर लोग, तो स्वयं प्रभा से मुलाकात हो गई और उनसे मिलने पर सुयोग ये बना कि सागर तट पर पहुंच गए। वहां पर सुधी न मिलने से मरने को तैयार हो गए सब, तो संपाति से मुलाकात हो गई और श्री सीता जी तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट हो गया, मार्ग निर्धारित हो गया। लंका में रात्रि भर ढूंढने के बाद श्री सीता जी का दर्शन नहीं मिला। सवेरे सवेरे विभीषण जी का घर मिला और विभीषण जी से मिलने पर संजोग ये बना कि श्री सीता जी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर अब कैसे बात करें, कैसे इनसे मिले, यह कुयोग था। तो रावण आकर के चला गया तो श्री सीता जी से मिलने का संयोग बन गया। रावण की सभा में राक्षस लोग रावण की आज्ञा से मारने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी सोचे अब क्या होगा, और मेरा तो सिद्धांत है, जिन्हें मारा ते मैं मारा, जिन्हें मारा ते मैं मारे। जो मुझे मारेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। तो इसी बीच विभीषण जी आ गए और विभीषण जी महाराज राक्षसों को रोक करके नाये शेष करी विनय बहुता, नाये शेष करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, नीति विरोध न मारिय दूता, नाई शीश करि विनय बहुता। श्री विभीषण जी महाराज चरणों में सिर नवा करके रावण को प्रणाम करके बहुत विनती की है। नीति विरोध न मारिय दूता, महाराज दूत को मारना नीति विरुद्ध है, इसलिए इसको न मारिए। विभीषण जी महाराज समय पर सभा में उपस्थित हुए हैं अपने मंत्रियों के साथ। विभीषण जी महाराज बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम करते हैं और फिर अति विनीत मृदु शीतल वाणी बहुत कोमलता के साथ, हे लंकाधिपति, हे राक्षसों के स्वामी, हे महाराज, आप शांत हो जाए, आप क्रोध को त्याग करें। यह वानर दूत बन करके आया है, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। इसको मारने से आपकी निंदा होगी और फिर आप सोचिए, आप लंका में हैं, लंका समुद्र में है, यह बानर भले यहां तक आ गया है, लेकिन यदि इसको आप मार देते हैं तो आपकी बात आपके शत्रु तक कौन पहुंचाएगा? यह जीवित रहेगा तभी तो जाकर के अपने स्वामी को कहेगा। रावण ने भी कहा था, मारे जनसुत बांधता ही देखिए कपी कहां कर आई। इसलिए महाराज इनको मारिए नहीं, इनको प्राणदंड मत दीजिए,
कहीं भी कोई भी राजा राजदूत को प्राण दंड नहीं देते हैं, क्योंकि उसे पता है कि यह दूत अपने स्वामी का कहा हुआ कहता है, उसका अपना निजी कुछ भी विचार नहीं होता है, इसलिए वह अपराधी नहीं माना जाता है। उसके जरिए उनके स्वामी तक पहुंचना चाहिए, यही नीति कहती है। आन दंड कछु करिए गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। आन दंड कछु करिए गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। हे गोसाई, कछु आन दंड करिए। हे गोसाई, कुछ आन मन दूसरा दंड दीजिए। विभीषण जी की बात को सुनते ही सभा में सभी लोगों ने कहा, हे भाइयों, यह मंत्र भल भल भल, यह मंत्र माने विचार अच्छा है, अच्छा है। सबही कहा मंत्र भल भाई, आन दंड कछु करिए गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, हे दशानन, हे लंकेश, हे महाराज, दूत को अंग भंग किया जाता है, चाबुक से मार करके चिन्हित किया जाता है, मुड़वा दिया जाता है, सिर मुड़वा दिया जाता है, दाग दिया जाता है, मारा नहीं जाता है। इस प्रकार से विभीषण जी ने कहा कि आन दंड कछु करिए गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, कोई दूसरा दंड दीजिए। विभीषण जी महाराज आए, बैठे नहीं। श्री विभीषण जी आए, महाराज रावण को प्रणाम किए और उनसे विनती करके उनको आन दंड देने के लिए मना लिए और फिर यहां से चल दिए। विभीषण जी महाराज ने कोई दंड का नाम नहीं लिया कि यही दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया, नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम लेने के बाद फिर लोग विभीषण जी को ही दोषी ठहराते। इसीलिए विभीषण जी ने कोई नाम नहीं लिया। और सत्य तो यह है कि त्रिजटा जी का स्वप्न साकार होने वाला है, इसलिए कुछ भी नाम लेना ठीक नहीं है। यदि विभीषण जी को ये सब कुछ भी नहीं पता है तो विभीषण जी का साधु हृदय है, दयालु हृदय है। विभीषण जी ने सोचा कि मैं यदि कोई दंड निर्धारण करूं, मेरे सामने इनको दंडित किया जाए, मेरे लिए असह्य होगा, मुझे सहन नहीं होगा। जिनको मैंने कहा था कि तुम्हारी दासन मां कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दिन अनुरागी, और जिनसे सत्संग पर इतना आनंद प्राप्त हुआ है, जिनके सत्संग से उनको दंड इस सभा में मेरे सामने हो, ये ठीक नहीं है। तो अपनी आंखों के सामने दंड ना देख सकने के कारण विभीषण जी चले गए। विभीषण जी की बात ने सबने अनुमोदन किया है कि दूसरा दंड ही दिया जाना चाहिए। सुनत बिहसी
बोला दस कंधर अंग भंग करी पठइए बंदर अंग भंग करी पठइए बंदर। सुनते ही दशकंधर बिहसी बोला। सुन करके दशकंधर रावण विशेष रूप से हंसते हुए कहा, अंग भंग करी पठइए बंदर। इस बंदर को अंग भंग करके पठिए माने भेजा जाना चाहिए। इस बंदर को अंग भंग करके भेज देना चाहिए। रावण सुनते ही हंस करके कहा। सबने विभीषण जी की बात को अनुमोदन किया है, इसलिए रावण हंसने लगा और हंस करके कहा कि इस वानर को अंग भंग करेंगे। इसने कहा है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय है, तो इसके देह को भंग करेंगे, अंग भंग करेंगे। कौन सा अंग भंग करना है? रावण कहता है, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहा समुझाए। तेल बोरी पट बांधे पुनि पावक देहु लगाए। पावक देहु लगाए। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए। कपि की ममता पूछ पर होती है। रावण ने सबको समझा करके कहा, अरे वो सैनिकों, राक्षसों, लंकावासियों, तेल में पट को डुबा दो। तेल बोरी पट, तेल में पट को बोरी माने डुबा दो और फिर उस कपड़े को इसकी पूंछ में लपेट दो और आग लगा दो। कपि के ममता पूंछ पर कहीं न कहीं सबकी ममता होती है। और इस दोहे से एक शिक्षा अवश्य मिलती है कि जहां ममता हो उसको जला देना चाहिए। और ममता बड़ी विचित्र है, ये जल्दी मन से जाती नहीं है। एक ने पूछा कि बंदरों की ममता पूंछ पर होती है, कैसे? तो दूसरे संत ने कहा, जैसे पुरुषों की ममता मोछ पर होती है, वैसे बंदरों की ममता पूंछ पर होती है। पूर्व काल में मनुष्य को, पुरुषों को मोछ मुड़वा दे तो समझ लो बहुत बड़ा दंड दिया गया इसको। मोछ ही पुरुषों का शान था। धीरे धीरे समय बदला, लोग मोछ को हटाकर ही अपने आप में गौरव समझने लगे, मोछ कट्टा बन करके। तो बात अलग है। बहुत लोग है दाढ़ी मोछ बिल्कुल साफ करके रखते हैं, जबकि मोछ ये पुरुषों का शान है और उस पर ममता होती है। बंदरों की ममता पूंछ पर होती है। कवितावली सुंदरकांड 29-30 में 29 और 30 पद में पढ़िए।
कवितावली सुंदरकांड 29 और 30 पद में पढ़िए। आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, लेत पग धूरी एक चुमत लंगूल। आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, लेत पग धूरी एक चुमत लंगूल। अंगद मयंद नल नील बल शील महा, अंगद मयंद नल नील बल शील महा, बालधि फिरावे मुख नाना गति लेत है। आज भी बंदर बहुत खुश हो जाते हैं तो अपने पूंछ उठा करके नाचते हैं, पूंछ पकड़ करके चूमते हैं खुद बंदर और पूंछ पकड़ के नाचते हैं। बंदरों के अपनी पूंछ पर बड़ी ममता होती है। कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहो समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनी, पावक देहु लगाए, पावक देहु लगाए। रावण ने कहा कि ऐसा नहीं कि 2-4 यह काम करे बाकी तमाशा देखे, सो नहीं। आप सब लोग इस काम में जुट जाओ। सब लोग तेल में कपड़े डुबो डुबो करके इसके पूंछ में लपेट दो और आग लगा दो। रावण बहुत बड़ी दुष्टता कर रहा है, क्योंकि है ये बड़ा दुष्ट, पापी है, नीच है। रावण मन ही मन सोचता है कि मैंने कहा कि इसको मार डालो, तो विभीषण जी ने आकर के इसको बचा लिया। विभीषण जी ने कहा इसको दूसरे दंड दीजिए, तो सभा के सभी ने अनुमोदन किया, समर्थन किया। लेकिन मैं कोई सामान्य दुष्ट नहीं हूं, मैं साधारण दुष्ट नहीं हूं। होगा इन सब का और काम करेंगे हम अपने मन का। इस बानर के पूंछ में इतना कपड़ा लपेट करके, तेल में डुबो डुबो करके इतना कपड़ा लपेटवा देंगे कि जब पूंछ में आग लगाई जाएगी तो पूंछ के साथ साथ बानर का सारा शरीर जलेगा। और शरीर जलेगा तो यूं ही नहीं मरेगा, ये तड़प तड़प कर मरेगा। जैसे मुझे अपने बेटे के मरण का तड़पन है, वैसे ये तड़पेगा। और फिर देखो कि विभीषण ये सभा वाले कैसे इनको बचाते हैं। ये रावण की महान नीचतापूर्ण विचार है, दुष्टतापूर्ण विचार है। तेल बोरी पट पा बांधि पुनि, पावक देहु लगाए। रावण ने आदेश किया है, बानर लोग रावण ने आदेश किया है, राक्षस लोग अपने स्वामी की आज्ञा को क्रियान्वित करने में तत्पर हो रहे हैं। और हनुमान जी महाराज किस प्रकार से सुनकर के प्रसन्न हो रहे हैं, ये सब श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं दोहावली से।